मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए साइम अय्यूब से। अगर अभिषेक शर्मा खेल रहा है ना लेट्स से, तो हमें शाहीन से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, हमें साइम अय्यूब से स्टार्ट करना चाहिए। देखिए सलमान अली आगा अगर 3 पे आके ऐसी बैटिंग करता है, तो चौथे पे भी आके वो ऐसी बैटिंग कर सकता है। व्हाई डोंट वी पुट बाबर एट नंबर 3 एंड आगा एट नंबर 4? आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास, कोलंबो श्रीलंका से, और मेरे साथ मौजूद हैं ह्यूस्टन से नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। अर्ली मॉर्निंग फॉर मी एंड नाइट फॉर यू। ऑलमोस्ट या माय नाइट इज जस्ट स्टार्टिंग नाउ। ओके, ओके। तो अच्छा है नाइस। कि हम कम से कम हाउ आर थिंग्स? कोऑर्डिनेट करके हमने मैच कर लिया। हाँ, नहीं, नहीं। थिंग्स आर वेरी नाइस यार। मुझे एक्चुअली हाँ, हाँ। कोलंबो इज सरप्राइजिंगली वेरी नाइस, दैट्स ऑसम। वेरी क्लीन, people are very nice, very humble, they talk to you very nicely। और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा दैट्स ऑसम। दैट्स कोलंबो, ग्रेट। जितना भी मैंने देखा है अभी तक। तो ज्यादा घूमने का हमें टाइम मिला नहीं है, ऑफ कोर्स। तो स्टेडियम स्टेडियम और क्या कहीं जा रहे हो स्टेडियम पहली बार? और स्टेडियम से फुर्सत नहीं होटल, मिलती। स्टेडियम होटल, सही हॉस्पिटल, बस खाना एग्जैक्टली, पीना ही होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है जब गेम में होते हैं आप। गुड। तो हाउ मेनी चले मैचेस? 3 मैचेस देख चुके हो ना आप? कितने मैच देखे हम हैं लोग आप? अब तक 4 मैचेस देख चुके 4 हैं। मैच देख चुके हैं। हमने ऑसम। 2 पाकिस्तान के मैचेस देखे, और एक हमने देखा श्रीलंका वर्सेस आयरलैंड, और एक देखा हमने ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आयरलैंड। ओके। और हमारा जो होटल है उसमें काफ़ी सारे आयरिश सपोर्टर्स भी हैं, तो इवन दो हम ओरिजिनली श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने जा रहे थे, लेकिन हमारे जो गेस्ट हैं वो इतने अच्छे हैं कि हमने कहा यार आयरलैंड को ही सपोर्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर और आपको दोनों है। मैच इफ यू नो में जो व्हाट आई 10th मीन। मैच दोनों दो यस ऑफ कोर्स 10th मैच 10th मैच पाकिस्तान के ही थे। बाकी दोनों मैचेस तो वन साइडेड थे। सही बात है। बाकी दोनों मैचेस तो बहुत ही वन साइडेड, बल्कि श्रीलंका वाला मैच तो इतना बोरिंग था बोरिंग मैच शुरू था। में। मैं स्टेडियम में सो गया, और मेरे दोस्त ने मेरी वीडियो ही बनाई है, मैंने उसको शेयर नहीं किया ऑब्वियसली अपने इसमें, लेकिन मैं लिटरली सो गया था स्टेडियम में बैठे-बैठे। या इट वाज अ बोरिंग गेम, वेरी बोरिंग गेम। सही बात है। आखिर में आके श्रीलंका ने फिर भी कुछ मार के रन बना लिए, वरना तो वो तो और मैच इवन श्रीलंकन फील्डिंग फैन हमारे जो सामने खड़े थे बोले थे कि भाई टेस्ट मैच नहीं चल रहा है, T20 है ये। हमें तो आदत हो गई है, हमारे तो प्लेयर्स टेस्ट मैच ही खेलते हैं, हाँ, हमें तो आदत है सही यार। बात है, सही बात है। लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तानी परफॉर्मेंस अच्छी रही। नीदरलैंड से हमें अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा-सा स्केयर हुआ था, लेकिन थोड़ा-सा तो नहीं, हमने बहुत ज़्यादा जीत स्कैल था। लिया वो। हाँ, हाँ, वैसे सही कह रहे हो, क्योंकि एक वक़्त में तो मुझे लास्ट ऐसा लग रहा था कि भाई अब ये मैच हम नहीं, गया बाहर मैं से। लास्ट 2 अवर्स मैं समझ गया, मैं था कि वी आर लॉस्ट द मैच। सही बात है। हम बोले यार नीदरलैंड से भी हारेंगे अब, हर हर वर्ल्ड कप में एक नई टीम से हारना ज़रूरी है हमको। बिल्कुल जी, बिल्कुल। लेकिन फ़हीम अशरफ ने उस दिन भाई जो परफ़ॉर्मेंस दी, और उसके बाद ही उसको PSL में कितना 8.6 मिलियन का बिका है यार। Yeah, 8.5 after Naseem Shah. Naseem Shah was सही बात है। 8.65 or ए famous करोड़ 8.5. या Yeah, 8 करोड़। So that's very interesting. लेकिन स्टिल यार, ठीक है हम बात करते हैं पाकिस्तान इंडिया की गेम की, जो संडे को है इंशाल्लाह। स्टिल यार टीम कॉम्बिनेशन स्टिल आई थिंक वी आर लैकिंग। कह सकते हैं। बिल्कुल, देयर आर नो टू वेज़ अबाउट इट। थोड़े-से ट्वीक की ज़रूरत है। मेरा ख़्याल से बीच में एक उस्मान खान जो है वो वीक लिंक है। बिगेस्ट लायबिलिटी मेरे पास लिखा हुआ है, द बिगेस्ट लायबिलिटी इन द टीम इज उस्मान सही खान। बात है, यार आप कहते सही हैं बात है। कि स्पिनर का अच्छा प्लेयर है, और जब स्पिनर्स बैटिंग कर रहे होते हैं, बॉलिंग कर रहे होते हैं, और बॉलिंग कर रहे थे। उस दिन भी बाबर के आउट होने के बाद वी वर नॉट एबल टू सेंड हिम। सही बात है। तो हम उसको कब भेजेंगे यार? आप ऐसे मिडल ऑर्डर, आपने एक रिकॉग्नाइज्ड बैटर्स को खिला रहे हैं अंडर विकेट कीपर, लेकिन आप उसको बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है आपके पास कि आप उसको क्या वो ना वो स्लॉक कर सकता है, ना वो सही तरह खेल सकता है। इट्स रियली बिगेस्ट लायबिलिटी। अगर पाकिस्तान को ये कोशिश करनी चाहिए थी कि साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग, अगर आपने ख्वाजा नाफे को नहीं खिलाना है तो। आपके पास यार विकेट कीपर ही नहीं है, कि आप ज़बरदस्ती शख्स को खिला रहे हैं विकेट कीपिंग की वजह से, और इट्स द बिगेस्ट लायबिलिटी है। बात तो सही है ये। आई होप कि इस दफ़ा PSL में हसीबुल्लाह को खिलाया है, लाहौर ने लिया उसको, तो अब उसकी कुछ परफ़ॉर्मेंस अच्छी होगी, ज़रा नज़र में आए वो।
और एक प्रॉपर विकेट कीपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन में हमारे पास आए टीम में। लेकिन उस्मान खान को खेल रहे वो विकेट कीपिंग की ही वजह से मेरा ख्याल से, और वो भी विकेट कीपिंग ऐसा नहीं कि कोई बहुत जबरदस्त विकेट कीपर है, इस एग्जैक्टली वक्त जो यार। ऑप्शंस अवेलेबल है उनमें वो बेहतर है। यार लेकिन एग्जैक्टली विकेट कीपिंग भी तो क्लीन नहीं है उसकी यार, विकेट कीपिंग भी यार। तो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि हम इतने अरसे से हम खेल रहे हैं, रिजवान 2 साल से टीम से बाहर है ऑलमोस्ट, वर्ल्ड कप के बाद से, लास्ट वर्ल्ड कप से अब तक हम प्रॉपर विकेट कीपर को लाइन सेकेंड प्लेइंग 11। सही बात है, सही बात है, लेकिन बहरहाल कोई चेंज देख रहे हैं आप इंडिया के खिलाफ गेम में पाकिस्तान यार के? इंडिया के खिलाफ अगर फकड़ को लाएंगे तो हम किसकी जगह लाएंगे? यार एक चेंज तो मेरा ख्याल से ये होने जा रहा है कि नवाज को हम मोस्ट लाइकली, मुझे ऐसे लग रहा है कि हम नहीं खिलाएंगे, क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप में बेतहाशा लेफ्टीज हैं, तो आप लेफ्टी है। नवाज से बॉलिंग तो कराएंगे नहीं। तो अगर उससे बॉलिंग नहीं करवा रहे हैं तो क्या उसको ड्रॉप करके कोई एक बैट्समैन को लेके आए, फखर को या ख्वाजा नाफे को, या ख्वाजा नाफे से विकेट कीपिंग भी कराएं आप, और तो वो भी एक आ जाए अंदर, और फखर भी आ जाए। और फकड़ भी आ जाए। आई थिंक दिस इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि आपके जो दो रिकॉग्नाइज्ड बैटर बाहर बैठे हैं, दोनों प्लेइंग 11 में आ जाएंगे इस तरीके से। सही और बात। और स्टिल यू स्टिल हैव बॉलर्स, स्पिनर्स अवेलेबल। 3 तो मेन है आपके पास, शादाब, अबरार और उस्मान, तो 3 तो आपके मेन स्पिनर्स हैं। और फिर बाकी आपके पास प्लस शाहीन साइम भी है। है एंड शाहीन है और देन फ़हीम अशरफ है। सरप्राइजिंगली फ़हीम अशरफ ने अब तक बॉलिंग नहीं की। एक एक ओवर नहीं कराया, उसकी क्या वजह हो सो सकती है यार? दैट जब हमने एक फास्ट बॉलर से खेला फिर भी हमने उसको ओवर नहीं दिया। हाँ, तो अगर फ़हीम अशरफ आपके पास खेल रहे हैं क्या एज़ अ रिकॉग्नाइज्ड बैटर 8वें नंबर, या उस दिन आपके पास वो बंदा फ़ॉर्म में है, आपने उसको बाबर के ऑटो के पास भेजना, बैटिंग में अगर आपने उस्मान खान को नहीं भेजना है, तो फ़हीम अशरफ से अच्छा ऑप्शन तो था ही नहीं कि आप उसको भेजते उस वक़्त। आपने सही बात नवाज़ को भेज दिया जो ही वाज़ स्ट्रगलिंग ऑलरेडी। है। या मेरा ख्याल से ये भी एक टैक्टिकल मिस्टेक थी हमारी बिल्कुल टीम थी, मैनेजमेंट की, बिल्कुल थी। कि उनको उस वक्त वहां पे फहीम को भेजना चाहिए था नवाज की बिल्कुल, जगह। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आप नवाज अगर अभी तक नवाज़ को स्ट्रगल ही कर रहा है स्ट्रगल इस कर रहा है तो टूर्नामेंट एंड में। आई थिंक योर पॉइंट इज़ वेरी वेल टेकन कि नवाज़ शुड बी ड्रॉप्ड एंड उस्मान खान आल्सो शुड बी ड्रॉप्ड एज़ मेंशन अर्लियर कि यार ये या ख्वाजा नफ़े और फ़खर को टीम में आ जाएँ तो यार बैटिंग थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब देखिएगा ये कुलदीप जो आज भी नहीं है प्लेइंग 11 में नामीबिया के खिलाफ, ही विल बी इन ऑन संडे। और मोस्ट लाइकली। पाकिस्तान पाकिस्तान हमेशा कुलदीप के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है ऑलवेज़। हाँ, पाकिस्तान में ठीक कोई है? खास बैट्समैन है जो स्ट्रगल करता है उसके अगेंस्ट? नाम ले लूँ मैं? बादशाह सलामत। नहीं नहीं, नहीं मुझे लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बाबर जो है इस नहीं, मैच में कुछ अच्छा करेगा। मुझे उम्मीद है लेकिन यार मैं एक और चीज़ सोच रहा था और मैंने कहीं आई मीन आई वाज़ थिंकिंग कि यार बाबर आई नो ही स्कोर्ड 40 ऑड रन्स एंड ही प्लेड गुड, बट अगर देखिए सलमान अली आगा अगर 3 पे आके ऐसी बैटिंग करता है तो चौथे पे भी आके वो ऐसी बैटिंग कर सकता है। व्हाई डोंट वी पुट बाबर एट नंबर 3 एंड आगा एट नंबर 4? आई नो सेटल टॉप हम्म। 3 सेटल हो गया, टॉप 4 हमारे सेटल हैं। लेकिन लेकिन मेरे ख्याल से बाबर अगर ओपनर्स भी जल्दी आउट हो जाते हैं, एक ओपनर अगर जल्दी आउट हो जाए तो बाबर पावर प्ले में बाउंड्रीज़ निकाल लेगा मेरे ख्याल से तो। मेरे ख्याल से ही विल टेक आउट द बाउंड्रीज़ इन द पावर प्ले। आई थिंक इसके पीछे जो लॉजिक होगी ना नादिर, वो ये कि ये एक विकेट गिर भी जाए आपकी तो भी आपका अटैकिंग गेम रुके नहीं, आपके 2 विकेट तक या आप अटैकिंग गेम खेलते रहे, और हाँ, फिर वो अगर बात सही है दूसरी कि हम विकेट पावर गिर प्ले जाती है तो फिर आप थोड़ा सा संभल जाए। हाँ, लेकिन आप फिर देखें आई आई एग्री लेकिन देन चौथे के बाद देन वी स्टक राइट कि देन वी स्ट्रगलिंग कि हम हमारी फिर तो वो लॉटरी निकलती थी कि कौन जाएगा बैटिंग करने। सही बात है। कि बैटिंग करने कौन जाएगा? अब क्योंकि लाइन से अराउंड द सर्कल बट इट वाज़ वेरी ग्लैड टू सी शादाब amongst the runner he यह played very शादाब ने well। पिछले मैच में बड़ा अच्छा बहुत काम बहुत अच्छी किया। परफॉर्मेंस दी। सो क्या बोलते इट हैं? वाज फन ठीक टू है तो वॉच। या तो 2 चेंजेस जो हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी द आइडियल प्लेइंग 11। इंडिया क्या देख रहे हैं कि अभिषेक शर्मा जो आज नहीं है बिकॉज़ ऑफ सम स्टमक फ्लू समथिंग लाइक दैट एंड ही वाज़ हॉस्पिटलाइज्ड आल्सो फॉर 2 डेज़। तो क्या देख रहे हैं कि ही विल बी फिट और
मेरे नहीं, ख्याल से अनफिट। अभिषेक शर्मा विल बी फिट यस। एंड ही इज गोइंग टू प्ले। या मुझे भी यही लग रहा है कि आज बिल्कुल। आज मोस्ट ऑफ 99% फिट होगा और उसको नहीं खिलाया होगा, मजीद रेस्ट, ताकि बिग गेम खेले फिर वो अवेलेबल हो। बुमराह ऑफ कोर्स इज बैक टुडे फॉर टुडेज गेम, या और लेकिन मुझे तो सिर्फ शाहज़ादा फरहान और बुमराह का मैच देखना है। आई होप कि साहबजादा फरहान फिर से अच्छा खेले, ऐसा नहीं हो हाँ, हमारे हाँ, यहाँ लोगों के सर पे भी तो चढ़ जाती है ना चीज़ें। बिल्कुल चल जाती है, लेकिन कि आई वो रिमेंबर द पीएसजी में लास्ट भी एशिया। इतना पैसा भी मिल गया उनको, सब हो गया तो ही वुड बी ओवर द या मून राइट नाउ, बट एग्ज़ैक्टली। आई होप दैट डज़न्ट अफेक्ट हिज गेम। आई रिमेंबर आपने एक शो में पिछले कहा था कि दिस टाइमिंग ऑफ ऑक्शन इज़ नॉट गुड ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, यू नो? No, I don't बिल्कुल, think या it एंड आई should have टोटली happened एग्री at कि this इस time. एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। सो क्या कहते हैं पाकिस्तान इंडिया गेम के बारे में, एक प्रेडिक्शन? मैं उस पे भी आते हैं, मैं हाँ, पहले हाँ, 2 चीज़ों में बात करना है, एक तो शाहीन पे मैं अभी बात करूँगा, लेकिन शाहीन पे बात करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग हमें स्टार्ट करनी चाहिए साइम अय्यूब से। अगर अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं ना लेट्स से, तो हमें शाहीन से नहीं स्टार्ट करना चाहिए, हमें साइम अय्यूब से स्टार्ट करना चाहिए। आई एग्री, आपको टोटली कैसा एग्री। है? नहीं, नहीं, आई टोटली एग्री यार। मैं तो चाहता हूँ शाहीन, हमने बात की प्लेइंग 11 की, लेकिन हम शाहीन को ड्रॉप नहीं करेंगे, जबकि आइडियली जिस द वे ही हैज़ परफॉर्म इन लास्ट 2 मैचेस इन 7 ओवर्स, ही बोल्ड पैथेटिक बॉलिंग, या टू बी वेरी पैथेटिक है ऑनेस्ट, वो, बहुत टू बी खराब। वेरी ऑनेस्ट। यार जो नीदरलैंड के खिलाफ जो गेम था ना नादिर, वी वर एट द स्टेडियम, जो पहला छक्का मारा था नीदरलैंड के ओपनिंग बैट्समैन ही था, इतना लंबा छक्का मारा था, बॉल स्टेडियम से अच्छा खासा बड़ा स्टेडियम है यार, नहीं स्टेडियम यार, से बाहर गई बॉल यार। यार ये एग्जैक्टली क्या, व्हाट इज ही बॉलिंग यार, मुझे मेरी समझ से बाहर है कि यार इन विकेटों पे आपको बॉल से हार्ड हार्ड हिट करनी चाहिए मेरे ख्याल से, बॉल को विकेट पे इन विकेटों पे, वो मेरे ख्याल से। मुस्तकिल जो है ना स्विंग के चक्कर में वो फुल करता है और वो बहुत पिट रहा है वो। बहुत बेटर है तो क्या नसीम तो शाह बेटर ऑप्शन लेकिन नहीं है? लेकिन खेलेगा आपके ख्याल से प्लेइंग 11 में होगा? यार मुझे नहीं लगता कि उसको ड्रॉप करेंगे। नहीं, मेरे हाथ में होता तो मैं ड्रॉप कर देता, लेकिन ऑफ कोर्स ही विल प्ले। इट्स नॉट इन नॉट इन आवर हैंड, बट ही विल प्ले, बट दैट्स एंड एंड शाइन, यार ना वो, तो अभी ओपनिंग ओवर में पिट रहा है वो, डेथ ओवर में पिट रहा है, तो हमारे पास हम तो फंस गए ना दोनों जगह। सही बात है, और एक फास्ट बॉलर से आप खेल रहे हैं। आप फहीम अशरफ से बॉलिंग तो नहीं चला रहे हैं आप। सो हाँ, सो जबकि आप अगर एक आध ये ओवर चला लें तो एक आपका एक फिर शाइन के ये वीक 2 ओवर कम हो जाएँगे ना फिर शाइन के। अगर स्पिनर से ही 16 ओवर चलाना है, तो आप फिर शाइन के 4 ओवर को भी स्प्लिट करें ना, अगर आपने शाइन को प्लेइंग लाइन में रखना ही है तो। सही बात है, करना करना पड़ेगा हो सकता है। तो यहाँ लेकिन आप ये देख आप लें कि देखेंगे यार, यूएसए के खिलाफ भी शाहीन इतना पिट रहा था, लेकिन उसने मेरा ख्याल है चारों ओवर कराए थे, एंड में आकर के उसने आखिरी ओवर भी उसी ने कराया था। बिल्कुल उसी ने कराया था आखिरी ओवर में भी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो दैट इज अ कंसर्न, हिज फॉर्म इज डेफिनेटली अ कंसर्न। आप देखें आपका मेन बॉलर है वो, अगर उसके भी 4 ओवर आपको स्प्लिट करना पड़ेंगे तो सोच लें कि क्या हाल है हमारे स्ट्रेंथ बिल्कुल, बॉलिंग, बिल्कुल सही बात फास्ट है। बॉलिंग की स्ट्रेंथ बिल्कुल का। सही बात तो साइंस से मेरे ख्याल से, साइंस से बिल्कुल आई एग्री कि पहला ओवर, फर्स्ट ओवर साइंस साइंस साइम अयूब से ही होना चाहिए, एंड इट विल बी गिव अ वेरी गुड चांस ऑफ गेटिंग द विकेट। सही है। एक चीज़ और मैं बताता चलूँ यहाँ पे, जस्ट इन केस किसी ने नोट नहीं किया हो, कि पाकिस्तान ने अभी तक अपने दोनों मैचेस जो है ना, वो कोलंबो में 2 क्रिकेट स्टेडियम है। एक एसएससी डिफरेंट है, स्टेडियम है, एक प्रेमदास है। प्रेमदार तो या पाकिस्तान ने अपने दोनों गेम्स जो है अब तक एसएससी में खेले हैं। तो प्रेमदासा में पाकिस्तान ने भी अभी तक कोई गेम नहीं खेला, और प्रेमदासा इज़ अ वेरी डिफरेंट ग्राउंड। इट लुक्स लॉट बिगर देन द एसएससी एज़ वेल। तो बाउंड्रीज़ बड़ी हैं वहाँ पर, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान उस मैच में अगर टॉस जीतते हैं तो पहले पाकिस्तान जो है वो बॉलिंग करे, इंडिया से बैटिंग कराए। क्योंकि मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि इंडिया से जीतने का अगर कोई तरीका है तो ये कि आप किसी तरह उनको कम रन पे आप कंटेन कर लें, तो फिर आप वो रन स्कोर कर सकते हैं। वरना 120 इंडिया मुझे को याद है। हराना हमारा ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन वो आसान नहीं है। ऑन पेपर देयर आर नो टू वेज अबाउट इट कि इंडिया इज़ अ मच मच स्ट्रॉन्गर साइड। और हम नहीं, इट्स ऑलवेज बीन 92 वर्ल्ड कप से भी उठा के देख लें हम, 15 मैच हारे हैं और 1 मैच जीते हैं वर्ल्ड कप का इंडिया से। सही 16 बात है, मैच सही बात उसमें, है। कंबाइंड ओडीआई टी प्लस टी टी20s। टी20 में मेरा ख़्याल है 8-1 का कुछ रेशियो है, लेकिन हो हाँ, सकता है मैं गलत हूँ।
हाँ, नहीं हाँ, क्योंकि हम ओडीआई में तो आज तक नहीं जीते वर्ल्ड कप में इंडिया से, और टी20 में एक ही जीते हैं, उसी पे हम बैठे हुए हैं खुश। लेकिन आप देखें, अगर आपने जैसे कहा कि वो जैसे बिग ग्राउंड है, तो इज़ एडवांटेज गोज़ टू पाकिस्तान और एडवांटेज गोज़ टू इंडिया, अगर बिग ग्राउंड है आई तो? थिंक पाकिस्तान एडवांटेज गोज एडवांटेज टू या पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्योंकि हमारे पास स्पिनर्स हैं, और अगर वो इंडिया में रिलेटिवली शॉर्टर बाउंड्रीज पे खेलने की उनको आदत है। मैंने इंडिया के ग्राउंड्स देखे तो नहीं है, लेकिन जो हम टीवी से अंदाजा लगाते हैं, शॉर्टर बाउंड्री से खेलने की आदत है, तो आप हमें उससे फायदा हो सकता है फॉर श्योर। लेकिन ये अभिषेक और रिंकू सिंह तो शॉर्टर बाउंड्री पे भी इतने लंबे-लंबे छक्के हाँ मारते हैं। यार, वैसे तो वो छक्के ही बहुत लंबे लंबे मारते हैं, इसमें देयर आर नो या टू वेज अबाउट इट, लेकिन या कोई कुछ कुछ हो सकती है, मिस जजमेंट हो सकती है। हुँ, आई होप सो, देखें आई होप सो, देखें। आई होप सो समथिंग एटलीस्ट के हम 2 मैच जीत चुके हैं, तो अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं, तो एटलीस्ट हम सेकंड हाँ, राउंड के लिए तो ऑलमोस्ट हो हमारा चुके हैं, तो ये हम स ऑलमोस्ट सेकंड हम राउंड सेफ तो है, राइट? ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया हमारा, कन्फर्म हो गया, बिल्कुल। तो एक तरह से अफगानिस्तान इज़ आउट नाउ, सो इफ यू वांट टू अफगानिस्तान बताइए, 5 दिन हुआ वर्ल्ड कप शुरू, उनका तो चैंपियंस ट्रॉफी बन गया, जैसे हमारे साथ चैंपियंस हमारा ट्रॉफी सवाल था। हुआ वैसे उनके साथ वर्ल्ड कप में 5 दिन में बाहर भी हो गए। अब घर जाकर के आराम से देखेंगे टीवी पे मैच उनका। बाकी रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट घर लेकिन से देखेंगे। लेकिन यार, कैसा मैच हुआ नादिर। इस मैच से जो है ना, वैसे तो मैं कोई ज्यादा फिक्सिंग बिलीव मेरा है नहीं, ऑल्दो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि ये अभी तक चलता है, लेकिन दिस या मैच सीम्स टू फिशिंग। लाइक रबाडा जैसा बॉलर जो है, लास्ट ओवर में 2 नो बॉल कर 2 नो बॉल, दिया। 2 नो ये बॉल, दैट ये वाज़ ये क्रेज़ी। कैन थिंक यार, दैट या ऐसा कैसे हो रहा है? फिर उसके बाद जो है वो नबी आ गए सेकंड पावर प्ले खेलने के यार लिए। दैट इज़ आई मीन शॉकिंग कि मैंने कहा ये कैसे बैटिंग करने आ गया? बिल्कुल। ये तो अजीज, और साउथ अफ्रीका ने महाराज से बॉलिंग करवा दी। लग रहा था दोनों ही टीम चाह रही है कि हम हार हम हार गए। जाए। दैट वाज़ तो वेरी नूर ने शॉकिंग। मार करके वो टाई करा दिया, लेकिन आई डोंट नो कि इस गेम में क्या या हुआ था, लेकिन इट I don't know साउंड्स whether वेरी वेरी स्ट्रेंज। they will investigate or not, but yeah, it seems like yeah, it was very या fishy. इन्वेस्टिगेट ये क्या करेंगे बहरहाल। नहीं ये क्या कुछ नहीं होने लेकिन वाला। Like it was but on the paper as a viewer के हिसाब से game was awesome. मजा आ गया था गेम देखने। हाँ, नहीं वैसे इसमें कोई शक नहीं कि गेम देखने में मजा बहुत आया। अगर वो फिक्स भी था, तो ये सारे प्लेयर्स एक्टिंग बड़ी जबरदस्त कर रहे थे। I know फिल्मों में हम आना हमारा तो, चाहिए। मैंने अपने पिछले शो में ही जरा से जो हमने स्टेडियम से गया था बताया था कि हमारा तो ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के मैच के टिकट थे, हमें तो मैच वो देखने जाना था, लेकिन हम होटल में बैठ के ये गेम देख रहे थे, और हम लोग उस गेम में कोई आधे मैच के बाद पहुंचे वहां Wow. पे। So yeah, how can you miss this kind of game, right? ना, Yeah. ये तो आप मिस कर ही नहीं सकते Yeah, थे। मैं भी मिडल ऑफ द नाइट में जब चेक किया स्कोर, तो देन आई गॉट अप एंड मिडल ऑफ द नाइट में बैठ के गेम देखा हूँ सारा दिन पौने 4 तक ओके। सुबह के। आपका तो फेवरेट है सुपर ओवर, और वो भी एक नहीं दो दो। वो भी एक साथ दो बैक टू बैक, कैन यू बिलीव इट? बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप में ये पहली दफा हुआ है, ओडीआई में तो हो चुका है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में पहली दफा हुआ है। बैक टू बैक। लेकिन और उसके बाद ये दोबारा से सुपर देयर आर ओवर हो चांस। सकता है, क्योंकि हाँ, अगर वो बाउंड्री हो लगती है कि जाती, 4 हो जाए, कुछ हो जाए, तो दोबारा सुपर ओवर होता है, लेकिन थर्ड सुपर आई थिंक ओवर। थर्ड सुपर ओवर होता नहीं है, फिर उसके बाद आप किसी और उस पे जाते हैं, बाउंड्रीज काउंट होती हैं, या नहीं, थर्ड सुपर ओवर। द सुपर ओवर थर्ड विल सुपर ओवर कंटिन्यू। होता है, या कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू। लेकिन जैसे ओडीआई में तो 2 ही सुपर ओवर हुए थे, राइट? जब ओडीआई इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था, तो देयर वर फाइनल 2 सुपर फाइनल ओवर्स। हाँ, फाइनल फाइनल। नहीं, वन और हाँ, वन सुपर ओवर। न उसमें 2 सुपर ओवर हुए थे उसमें भी। 2 ओके। सुपर ओवर हुए थे, और उसके बाद बाउंड्री काउंट पे जो है वो इंग्लैंड जीता था वो मैच। वाओ। तो बहरहाल चले। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस गेम अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान अल्लाह करे कि कुछ अच्छा कर दे, 8-2 कर दे, वरना फिर हम 6-0 ही करके खुश हो लेंगे आई नो मैन, हम एग्जाम पे ही खुश होंगे। हम। हारिस साहब तो है नहीं खैर। सही बात है, सही है। लेकिन हाँ। कुछ कुछ गेम से हट के अगर बात की जाए, तो कुछ आप देख रहे हैं कि दोबारा से कुछ चेंज होगा, या आईसीसी टूर्नामेंट में प्लेयर हैंडशेक और ये वो जो एशिया कप में इतनी ज्यादा एंटिक्स हुई थी, उसमें कुछ चेंज आएगा कि वैसी ही रहेंगी सब चीजें?
आई डोंट नो मैन कि उस दिन फ्राइडे संडे मॉर्निंग और या संडे नाइट को गेम में क्या होगा। आई डोंट नो रियली। आई होप कि चेंज हो जाए। आई होप कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेट कम बैक बिटवीन पाकिस्तान इंडिया गेम। आई होप कि इसको एज़ अ क्रिकेट एंड स्पोर्ट्स के हिसाब से खेला जाए एंड एवरीथिंग शुड बी कीप असाइड। सो आई होप कि हैंडशेक हो जाए based on what conversation Yeah, happened between the ICC and but it was between Pakistan board ने डायरेक्ट इंडियन बोर्ड से बात तो मेरे ख्याल से नहीं, it was ICC was in right, the middle, right? So right. जो एग्रीमेंट भी है उसी के हिसाब से अगर इंडिया को अपना ईगो रखना है और हाथ नहीं मिलाना तो उनकी मर्जी है। देखें, वी आर नॉट डाइंग टू शेक हैंड्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, कुछ इसमें डिफरेंट चीज होगी मेरा ख्याल से। आई होप सो मैन। मुझे तो ये है कि पाकिस्तान वर्ल्ड वर्ल्ड कप जीते और जय शाह से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दे कि जय शाह से नहीं लेंगे ट्रॉफी। फिर हमें ट्रॉफी नहीं लेकिन मिलेगी। फिर वो भी वो भी तो वो भी ट्रॉफी लेके चले जाएंगे। वो भी घर चले जाएंगे और तुम वर्ल्ड कप रखो, तुम एशिया कप रखो, हम वर्ल्ड कप रखेंगे, ये समथिंग लाइक दैट। खैर वो तो मजाक की बात है, आई यप, डोंट थिंक पाकिस्तान ऐसा करेगा, लेकिन बहरहाल मुझे लगता है ऐसा कि नहीं कुछ करेगा। कुछ बिहाइंड द स्क्रीन जो है कुछ और बातें भी हुई होंगी, ये जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है फाइनली, इसमें कुछ बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और बातें हुई, तो हमें कुछ चेंजेस नजर आएंगे कहीं ना कहीं। आई होप सो यार, आई होप सो। और इस अब सारे सेकंड टायर। ड्रामे का जो एक बहुत बड़ा फायदा हुआ ना नादिर, जो कम से कम मैंने पहली दफा देखा कि बेतहाशा अराउंड द वर्ल्ड जो prominent figures हैं, they are talking about ICC and their dominance in BCCI dominance over ICC। जैसे नासिर हुसैन ने बोला, अच्छा सर। माइक आथरटन ने बोला, जिमी जेपी डेमनी ने बोला, और बहुत सारे लोगों ने बहुत खुल के बोला, क्योंकि ये सब मीडिया के लोग हैं। मुझे नहीं लगता था कि इन लोग कभी इतना खुल के बोलेंगे। जैसे हमारी वसीम अकरम से अभी मुलाकात हुई, प्लेन पे साथ थे, बैगेज में ही, तो वहाँ काफी सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें बताते हैं उन लोग, जो कि बिहाइंड द सीन्स तो लोग बोलते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन आकर के नहीं बोलता है कोई। नहीं बोलते। या तो और ये बहरहाल भी इन्होंने इसलिए कहा होगा कि अब पाकिस्तान स्टैंड लिया तो फिर देन ऑल दिस प्लेयर केम आउट एंड सेड, राइट? अदरवाइज तो कहाँ बिल्कुल, बोलते हैं वो। यही तो मसला है, बिल्कुल मसला तो पाकिस्तान के स्टैंड देने से एक बहुत बड़ा चेंज आया है, चेंज आया। जो आपको ओवर टाइम नजर आएगा, ये चेंज। तो लेट्स सी कि आईसीसी बीसीसीआई की जो डोमिनेंस है और एंड द पार्ट दैट दे प्ले, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन जो बीसीसीआई की आईसीसी पे डोमिनेंस है, उसको किसी तरह से कम होना पड़ेगा। बिल्कुल होना और पड़ेगा। आपको पता है इसका टर्म कब टू खत्म हो रहा है? एवरीथिंग। आपको पता है क्या इसका टर्म कब खत्म हो रहा है? जय शाह का टर्म कब खत्म हो रहा है? पता नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है उसका टर्म, तो मुझे चलिए मेरा ख्याल है रैप अप करते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्या प्रेडिक्शन करें ना? प्रिडिक्शन, यार प्रिडिक्शन तो इस गेम की बड़ी मुश्किल है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। अगर पाकिस्तान ने पहले तुक्का। फील्डिंग की तो आई वुड से कि फिर 50-50 चांसेस है पाकिस्तान के जीतने के। अगर पहले आई बैटिंग डाउट की तो रियली। आई वुड नॉट गिव मोर देन 20%। यार नो, आई डाउट कि विल विन। इस तुक्का लगा तो तुक्का लग जाएगा। इस हाँ, देयर इज़ नो हम वे बाकी वी कैन विन पहले दिस ही मैन। बोला है ना कि आई जीतने डोंट के, माइंड अगर लूजिंग दिस पाकिस्तान गेम। जीतता आई डोंट माइंड या लूजिंग नहीं, दिस एक गेम इफ हम फाइनल में हम जीत पहुँच जाएँ और हम फाइनल में को रहा है। आई डोंट माइंड लूजिंग क्योंकि हम बैक टू बैक 2 गेम इंशाल्लाह नहीं जीत सकते। इंशाल्लाह। हम बैक टू बैक 2 गेम नहीं जीत सकेंगे। हाँ सही बात है, बैक टू बैक 3 हार जरूर सकते हैं, 2 जीत नहीं बिल्कुल, हम सकते हैं, 2 नहीं जीत लेकिन सकेंगे तो वो तो बात की बात है, देखा बात जाएगा। की बात लेकिन है। पाकिस्तान इंडिया को हराने का बस फॉर्मूला यही है कि एक दो प्लेयर इफ दे प्ले आउट ऑफ देयर स्किन, स्किन या देन यू हैव अ चांस टू ऑफ विनिंग, अदरवाइज मुश्किल है। अदरवाइज़ मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एन्जॉय द गेम। आप स्टेडियम में हमें अब तो क्राउड आई होप भरपूर सो, होगा। आई एम आप लुकिंग फॉरवर्ड टू आपको इट। देख सकें हम होपफुली हम आपको देख सकें। उछल और रहे होंगे खुश आप। देख सकें, और खुश आप देख सकें। खुश खुश वही कहाँ उछल रहे होंगे आप। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो देखने का। शो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करिएगा, संडे को एक अच्छा शो देखने को मिले और हम स्टेडियम से बहुत खुशी में एक शो आपके लिए लेकर के आए। इंशाल्लाह। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।